एक विशाल दैत्य से बचने के लिए छोटी लड़की जल्दी से एक खीरे के अंदर छुप गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही सेकंड में वह दैत्य उसी आधे खीरे को उठाकर खाने वाला है। तभी एक अच्छे दिल वाले बूढ़े दैत्य ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोल दिया कि यह खीरा तो सड़ चुका है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। दैत्य यह सुनकर डर गया कि कहीं उसका पेट खराब ना हो जाए, इसलिए उसने खीरा फेंक दिया। फिर उसने मेज पर रखा क्लोरीन वाला पानी उठाया और नाराज होकर चला गया। अब लड़की धीरे धीरे खीरे से बाहर निकली, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चिपचिपा रस लग गया था। बूढ़े दैत्य ने उसे बहुत धीरे से उठाया और एक बड़े से नल के नीचे ले जाकर अच्छे से धोया और फिर उसके कपड़े सुखाने के लिए आग के पास रख दिए। अब बूढ़ा दैत्य उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजना चाहता था, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि वो दैत्यों की दुनिया में सबसे छोटा था। इसीलिए बाकी दैत्य अक्सर उसे परेशान करते थे। इसीलिए जब सारे दैत्य दोपहर को सो रहे थे, तब बूढ़ा दैत्य चुपचाप उसे लेकर निकल पड़ा। वह बहुत सावधानी से चल रहा था, लेकिन तभी एक सतर्क दैत्य ने उसे पकड़ लिया और उसे तंग करने लगा। अच्छी बात यह थी कि लड़की एक कंबल में छिपी हुई थी, इसलिए कोई उसे नहीं देख पाया और फिर वह फटाफट दौड़कर एक पुरानी कार में घुस गई। तभी वह सभी दैत्य मिलकर बूढ़े को परेशान करने लगे। वो उससे ऐसे खेल रहे थे जैसे वो कोई बोल हो। फिर एक भारी भरकम दैत्य बूढ़े को जबरदस्ती एक ट्रक में बिठा देता है। उधर सामने पहाड़ी पर एक और दैत्य खड़ा था जो दो कबाड़ कारों पर चढ़ा हुआ था। बूढ़ा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह ताकतवर दैत्य उसे ट्रक समेत नीचे धकेल देता है। यह देखकर सामने वाला दैत्य भी कूद पड़ा। वो बूढ़े को टक्कर मारकर मारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की उसी की दाईं तरफ की कार में छुपी हुई है। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया